तो गुड मॉर्निंग, वेलकम गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और मजे ले रहे होंगे। तो आप सभी को पता है कि हमने स्टार्ट किया है नया चैप्टर जिसका नाम है सोल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो हमने उसका फर्स्ट एपिसोड देखा है, व्हाट इज माय सोल्यूशन। आपने देखा है व्हाट इज माय सोल्यूशन। सोल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये दोनों आपस में मिल के तो आपको क्या मिलता है? होमोजीनियस सोल्यूशन। फिर हमने इसको क्लासिफाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ उनके स्टेट के हिसाब से। क्या आपका सोल्यूट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, उसके हिसाब से हमने किया। तो हमें टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मिले। 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने देखा, स्टडी किया वगैरह। तो गाइस क्या करना है, आपने वो टेबल बनाया होगा, लाइन मारा होगा अपनी कॉपी में और टेबल बनाया होगा। तो आप वो टेबल के नीचे क्या करेंगे? नोट लिख लेंगे। ओके, नोट में लिखेंगे आप। आपने नोट इसलिए एमसीक्यू में एक बार पूछा गया था, इसलिए मैं उसको हमने टेबल में नहीं लिया, तो टेबल के नीचे नोट में लिख लेंगे। एक्चुअली 2017 में क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आप कोई सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हो, आपका सॉलिड सॉल्यूशन कब बनेगा? जब आपका सोल्यूट भी क्या रहेगा? सॉलिड, और सॉलिड भी क्या रहेगा? सॉलिड। तो उन्होंने बोला कि आपने सॉलिड सॉल्यूशन बनाया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो आर रिलेटेड टू सॉलिड सॉल्यूशन। ऐसा एग्जांपल दिया था उन्होंने, आपको पहचाना था कि सॉलिड कौन है। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया था, उसका नाम है डूरा एल्यूमिनियम। डूरा एल्यूमिनियम, ये हमारा सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल था, आपको लिखना था। आजकल इसका कॉम्बिनेशन पूछा जाता है। तो डूरा एल्यूमिनियम इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपोनेंट, बट वन स्टेट में आते होमोजीनियस में, इसलिए हमने इसको सॉल्यूशन में डाला है। तो इसे बनता कैसे है? कॉपर प्लस एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम प्लस मैग्नीज। इसमें मेजर डोमिनेटिंग है एल्यूमिनियम। तो ये एल्यूमिनियम का नाम देखो आप, डूरा के बाद आता है। डूरा यानी एक लार्ज कंपोनेंट प्रेजेंट वाला मिक्सचर इज नोन एज डूरा, और ये एल्यूमिनियम का। तो जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट है, और रेस्ट ऑफ द ये जो बचे हुए ये क्या कहलाएंगे? सोल्यूट। अब कुछ लोगों बच्चों को पता चलेगा कि सर सोल्यूट तो एक ही होता है। नहीं, सोल्यूट यानी मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट, आपको ध्यान रखना। तो अभी हम यहाँ पे सोल्यूट बोलेंगे इन लोगों को। ये सोल्यूट हो गया, ये क्या हो गया? सॉल्वेंट। तो ये डूरा एल्यूमिनियम का क्या हो गया? कॉम्बिनेशन, डूरा एल्यूमिनियम का। तो आपको इसको कॉपी कर लेना है। अब ये नोट नंबर 1 आप इसको कंसिडर कर लोगे। नोट नंबर 2 हमें डेफिनेशन लिखी है कि सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपोनेंट। तो कंपोनेंट के हिसाब से सोल्यूशन को और उन्होंने क्लासिफाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, जो हमें नहीं पढ़ना पर एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। कि अगर सपोज करो मैंने बोला कि आपको मेरे लिए जाओ आप शरबत बनाओ, तो अगर आप शरबत बनाओगे तो आप क्या करोगे? वाटर लोगे और शुगर लोगे। इससे क्या मिल जाएगा आपको? होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। तो ये इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे बाइनरी। अब बाइनरी का मतलब दो कंपोनेंट का मिक्सचर वाला सॉल्यूशन इज नोन एज बाइनरी। अगर आपने ये वाटर में प्लस शुगर में अगर आपने नींबू डाल दिया, दैट इज कॉल्ड लेमन जूस, है ना, लेमन का रस। तो कितने मिक्सचर हो गए? 1 2 3 कंपोनेंट हो गए। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है। और सपोज करो कि अगर आपने इसमें जिंजर का भी एक फ्लेवर दे दिया, आपने लिया, आप खा है ना, आपने लिया वाटर, उसमें डाला शुगर, उसमें डाला लेमन, फिर आपने डाला जिंजर, तो कितने कंपोनेंट हो गए? टोटल 4। तो उसको बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो हमारा इस लेसन में पूरा बाइनरी के ऊपर फोकस रहेगा। हमारा चैप्टर का नाम है सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हम 2 कंपोनेंट के पूरे मिक्सचर के ऊपर हम ये पूरे चैप्टर में देखेंगे। ये रेस्ट ऑफ द एंट्रेंस के लिए नहीं रहेगी, रेस्ट ऑफ द हमारे रिसर्च के लिए हमारे लिए इतना ही काफी है। तो आज गाइस इसके आगे चलेंगे, तो ये नोट में लिख लेना। ये इतना आई होप की कॉपी कर लिया होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैंने पढ़ा है, आप उसको लिखोगे। अब गाइस आपने बनाया है सॉल्यूशन। कैसे बनाया आपने सॉल्यूशन? आपने बनाया सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को कंबाइन करके। आपने लिया सोल्यूट और आपने उसको डाल दिया सॉल्वेंट में, और आपको क्या मिल गया? सॉल्यूशन। तो आपने कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट में डाला है, और जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट में डाला है, क्या उतना सॉल्वेंट में सॉल्यूशन में प्रेजेंट है? जैसे मैंने लिया 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट, उसको डिसॉल्व कर दिया 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो टोटल मिक्सचर कितना होगा? 110 ग्राम आपको क्या मिलेगा? सॉल्यूशन। तो क्या सच में 110 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में आपका 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है? कि क्या मिक्स करते हो लॉस आ गया, कोई एरर आ गया? तो इसको निकालने के लिए टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, उसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन। तो गाइस ये जो था कॉन्सेंट्रेशन, ये प्रीवियस वाले हमारे सिलेबस में था। इस बार उन्होंने 11 में डाल दिया, एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन 11 में फिट कर दिया और आपके प्रीवियस सिलेबस पे ये निकाल दिया। तो इस बार निकाल दिया गया, पर इसके कुछ फार्मूले बेटा जो हमें आगे काम आएंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे। भले हमारे सिलेबस में नहीं है, हम पढ़ेंगे, बिकॉज ये एंट्रेंस में डाला हुआ है, तो हम लेंगे इसे। तो आइए लेते हैं हैशटैग कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट, हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन, हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन। इसको निकालने के लिए 2 टेक्निक करते हैं।
तो इसको एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू को डिटेल देखे तो इसको दो टेक्निक में इसको स्टडी किया जाता है, इसको दो टेक्निक से निकाला जाता है। वन इज दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, और दूसरा किया जाता है क्वांटिटेटिव। थोड़ा फास्ट ले रहा हूं बिकॉज हमारे बोर्ड के लिए तो नहीं है, बट हम इसका कुछ फार्मूला यूज करेंगे। तो क्वालिटेटिव का मतलब क्या, यानी आपको क्वालिटेटिव का मतलब क्या, व्हाट, आपको क्या फाइंड करना है। क्वालिटेटिव यानी अगर आपने कोई सोल्यूशन बनाया तो सोल्यूशन में आप सोल्यूट निकाल रहे हो, तो कौन से सोल्यूट को आप निकालना है। क्या आपका सोल्यूट NaCl है तो आप NaCl को निकालोगे। क्या आपका सोल्यूट शुगर है, क्या आप शुगर को निकालोगे। जैसे ह्यूमन बॉडी में 70% क्या होता है, वाटर, रेस्ट ऑफ द क्या होता है, सॉल्ट होता है, फैट्स होता है, प्रोटीन्स होता है। तो कभी कभी ह्यूमन क्या करता है, ज्यादा शुगर कंज्यूम कर लेता है तो उसको डायबिटीज हो जाता है। डायबिटीज कैसे होता है, हीमोग्लोबिन में क्या हो जाता है, ब्लड, हीमोग्लोबिन हमारा ब्लड है, ब्लड में हमारा क्या हो जाता है, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, अमाउंट बढ़ जाता है। और फिर जब वो यूरिनेशन करता है तो यूरिनेशन यानी वाटर निकल रहा है, साथ में अमोनिया निकल रहा है, साथ में शुगर भी निकलना चालू हो जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, डायबिटीज का टेस्ट करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ शुगर बढ़ गया है। तो आप क्या निकाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव। यानी ह्यूमन बॉडी को डायबिटीज है तो वो शुगर का चेकअप करेगा, तो क्या निकाल रहे हो उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव यानी कितना है, जितना नॉर्मल बॉडी में प्रेजेंट होना चाहिए शुगर उतना है कि उससे ज्यादा है। तो सिमिलरली अगर कोई सोल्यूशन हमने बनाया तो सोल्यूशन में आप किसको निकाल रहे हो, सोल्यूट को निकाल रहे हो कि सॉल्वेंट को निकाल रहे हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव। और किसी एक चीज का अमाउंट निकाल, जैसे मुझे सोल्यूट का अमाउंट निकालना है, क्या ये 10 ग्राम प्रेजेंट है, क्या ये 20 ग्राम प्रेजेंट है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव ये 11th में है, एक चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट, उसमें दिखाया गया है परसेंटेज ऑफ सल्फर नाइट्रोजन हम देख चुके हैं। और ये क्वांटिटेटिव ये हमारे 12th में डाला गया, तो हम इसको फोकस करते हैं। इसके कुछ फार्मूले है, एंट्रेंस के लिए, बोर्ड के लिए नहीं है, तो आप लिख सकते हैं हेडिंग #concentration लिख लीजिए। So guys, keep in mind we have started concentration of solution. This is only for not board. एंट्रेंस के लिए बोर्ड पे सिर्फ एक फार्मूला यूज करना, उसके लिए मुझे ये लेना पड़ रहा है। तो जो एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी तो बल्ले बल्ले पढ़ो। तो कॉन्सेंट्रेशन यानी क्या, अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना प्रेजेंट है सोल्यूशन में। सपोज करो मैंने x ग्राम ऑफ सोल्यूट लिया, उसको y ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डाला और मुझे क्या मिल गया, z ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो ये z ग्राम ऑफ सोल्यूशन में सोल्यूट कितना प्रेजेंट है उसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला बनाया उन्होंने कि आपको निकालना है वेट ऑफ सोल्यूट। ध्यान रखना, वेट को समटाइम मास भी बोला जाता है, मास ऑफ सोल्यूट भी कहा जाता है। आपको ब्रैकेट में वेट की जगह मास लिख सकते हैं। मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू, आपको लिखना पड़ेगा वेट ऑफ सोल्यूशन डिनोमिनेटर में, और टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन में आपका वेट ऑफ सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, ठीक है। ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, ग्राम ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसल। ये क्या है, यूनिट लेट क्वांटिटी, और इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे 100, तो इसका यूनिट क्या आएगा, परसेंट के फॉर्म में आएगा। तो इसको कहा जाता है परसेंटेज बाय वेट। मैं यहां लिख देता हूं, परसेंट का सिंबल लिख रहा हूं मैं, पूरा वर्ड नहीं लिखूंगा। परसेंटेज बाय वेट ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन टू 100। जैसे 600 मार्क का हमारा पेपर है, 12 का पूरा कंबाइन करोगे उसमें 540 आपको मिल गया इंटू 100। तो इस टाइप से परसेंटेज निकालते हो, है ना। तो कितने मार्क्स का टोटल था, उसमें कितना प्रेजेंट मिला आपको। तो ये पहला फार्मूला मिला। सेकेंड, नंबर 2, ये आपका नंबर 2। सपोज करो 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट लिया, ठीक है। अब सॉल्वेंट क्या ले रहा हूं, लिक्विड। लिक्विड को आप किसमें मेजर करते हो, ml में, लीटर में। तो मैं उसको 1 लीटर सॉल्वेंट में डाल रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन मिल रहा है। 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट 1 लीटर सॉल्वेंट डाल रहा हूं, यानी आप नमक ले लो और 1 लीटर पानी में डाल दो, बन गया सोल्यूशन। तो क्या सच में वो 1 लीटर सोल्यूशन में आपका नमक कितना प्रेजेंट है वो निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये निकाला जाता है आपका लिक्विड ऑलवेज कैलकुलेट इन वॉल्यूम। तो हम यहां पे डिनोमिनेटर में लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना आपका वेट ऑफ क्या प्रेजेंट है, सोल्यूट। इसको लिखेंगे ग्राम, इसको क्या लिखेंगे, लीटर, इनटू क्या कर देंगे 100, ऐसा कर लेना। तो इसको बोलते हैं परसेंटेज बाय वेट ऑफ सोल्यूट इन लीटर, इस टाइप से। तो देखो ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, समटाइम्स को रेफर किया जाता है वेट बाय वेट। देखो ऊपर क्या है वेट, नीचे क्या है वॉल्यूम, तो इसको रेफर किया जाता है वेट बाय वॉल्यूम। तो ये 2 फार्मूले बन गए। तीसरा फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो फार्मूला हमें लर्न करना है। दिस इज फार्मूला करने के लिए हमने ये लिया है। तीसरा फार्मूला, सॉरी तीसरा लर्न नहीं करना है। सपोज करो यहाँ पे मैंने x ml ऑफ सोल्यूट लिया, उसको y ml ऑफ सॉल्वेंट में डाला, मुझे क्या मिल गया, z ml ऑफ सोल्यूशन। तो z ml ऑफ सोल्यूशन में आपका सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, तो कैसे निकालेंगे इसको निकालेंगे परसेंटेज बाय, अब ये ml में ले रहे हो तो क्या रहेगा, वॉल्यूम।
तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम आपको निकालना है सोल्यूट का। और ये कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आपने कितना लिया, जिससे आपको क्या मिला, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इसमें कितना आपका सोल्यूट प्रेजेंट है वो निकालने के लिए इंटू 100। तो इसको ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहा जाता है। तो जो एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कॉपी करेंगे 3 फार्मूले, 1 2 3 कॉपी। 3 फार्मूले लिख लिया। अब चौथा फार्मूला लिखने से पहले आपको कुछ कंसिडर इमेजिन करना पड़ेगा, हमें रिकॉल करना पड़ेगा मोल कंसेप्ट। आपको निकालना है मोल्स। तो आप कैसे निकालते हो, जैसे मैंने बोला आपको, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, 18 ग्राम ऑफ वाटर आपके पास, तो इसमें मोल्स कितने प्रेजेंट है, कैसे निकालोगे। तो मोल्स का फार्मूला लगाओगे, जिसका निकालना है उसका वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय उसका क्या लेते हो, मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर वेट। कितना वेट दिया है, 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो न्यूमरेटर में क्या लेगा 18 ग्राम, डिनोमिनेटर में उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन का 16, कितना हो जाएगा 18, 18 डिवाइड बाय 18 कितना आएगा 1 मोल। तो जो तीसरा फार्मूला बनाना है उसके लिए आपको क्या करना है, मोल कंसेप्ट आना चाहिए, मोल्स लाइक दैट। और मोल्स के लिए हम सिंबल यूज करते हैं एन, छोटा एन या कैपिटल एन, ये भी यूज कर सकते हो। तो इसी के हिसाब से हमने क्या नेक्स्ट फार्मूला बनाया, यही हमारे लिए बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी की मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि इसी के लिए आपको बाकी फार्मूले मैंने रिवाइज करवा दिया। तो आइए देखते हैं कि सपोज करो कि मोल कंसेप्ट भी लिख लेना, और इसमें मोल्स, फिर इसके बाद चौथा लिख लेते हैं मोल्स, ये फार्मूला लिख लेना, क्या निकाला, इसको एन से डिनोट करते हैं, छोटा या कैपिटल को भी लिख सकते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब चौथा फार्मूला, ठीक है, देखो कैसे बनाते हैं। मैंने x मोल ऑफ सोल्यूट लिया, उसको मैंने क्या किया, y मोल ऑफ सॉल्वेंट में डाला, और मुझे क्या मिला, z मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो इस z मोल ऑफ सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना प्रेजेंट है ये निकालो। और सम टाइम पूछा जाएगा कि ये आपके z मोल ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी कितना प्रेजेंट है वो निकालो। तो आपको इसको भी निकालना पड़ेगा, इसको भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, फिर इसको निकालना है, तो आपको निकालना है मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो आप कैसे निकालोगे, डिनोमिनेटर में लोगे टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और इसमें आपको क्या निकालना है, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है। ये पहला पार्ट निकाल रहे हो। अगर सॉल्वेंट को निकालने के लिए बोला तो कैसे निकालोगे आप, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिखो मत, इसको थोड़ा अनदर वे से लिखेंगे। अब किससे निकालना आपको, आपने बनाया है टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इस टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है, चलो निकालो। तो दिस इज पार्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकेंड पार्ट। तो ये सॉल्यूशन में से पहला पार्ट निकाला, सॉल्यूशन में से दूसरा पार्ट निकाला, पहला पार्ट का फार्मूला ये, दूसरा पार्ट का फार्मूला ये। तो आप टुकड़ों में निकाल रहे हो, फ्रैक्शन में निकाल रहे हो, तो इसको कहा जाता है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब पहला पार्ट ऑफ सोल्यूट, और ये इसको फिर आगे निकालोगे मोल्स, इसको भी कहा जाएगा फ्रैक्शन, ये दूसरा पार्ट। तो आप एक एक सॉल्यूशन में से एक एक फ्रैक्शन निकाले जाते हो, तो ये इसको कहा जाता है मोल फ्रैक्शन। तो अगर सोल्यूट के लिए निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का फार्मूला ये, सॉल्वेंट के लिए निकालना है तो ये फार्मूला ध्यान रखना है। तो तीसरा आपका हेडिंग रहेगा फार्मूले का मोल फ्रैक्शन। तो आइए लिखते हैं, ये आपने लिख लिया होगा। मोल्स का तो फार्मूला तो आपको आता ही है, हर बच्चा जानता है ना, बट आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट निकालना है। तो चौथा फार्मूला हैशटैग मोल फ्रैक्शन, थोड़ा फास्ट ले रहा हूं बिकॉज हमें आगे पढ़ना है। मोल फ्रैक्शन निकालना, इसको दो निकाला जाता है। नंबर ए, इसमें निकाला जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। कैसे निकालोगे, इसको निकालोगे मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर इसको आपको टर्मिनोलॉजी यूज करना है एक्स वाई जेड, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज डिनोटेड बाय x2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आप इसको डिनोट कर सकते हो n2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज डिनोटेड बाय n1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज डिनोटेड बाय n2, है ना। आपको पता है ना, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो ये फार्मूले के फॉर्म में, एक तो ये वर्ड में लिख लो या ऐसा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन यानी क्या, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। n2 क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। n1 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। आपको क्या निकालना है, ये पूरे मोल्स ऑफ सोल्यूशन में से क्या निकालना है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये ऐसा। नंबर 2 आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट निकालने के लिए बोला तो सॉल्वेंट इज डिनोटेड बाय x1। और इसको कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब इसको सिंबॉलिकली दिखा दो। सॉल्वेंट के लिए हमने क्या यूज किया, n1। तो
N1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दैट इज सॉल्यूशन। इस टाइप से दिस इज योर फार्मूला। ठीक है, कोने में वेर करके लिख लो, लिख दू यहीं पे, फार्मूला कॉपी करो, कोने में लिख लेना, ये लिख लो 1 2 3 कॉपी कर ली। ओके, लिख लो N2 क्या है और N1 क्या है। तो N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स निकालना सीखा है आपने, वेट अपॉन मोलर मास। और ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और दोनों का सम क्या है, N1 प्लस N2, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो दिस इज फार्मूला, ये फार्मूला लर्न करना है आपको। चौथा वाला फार्मूला बोर्ड वाले सारे लर्न करेंगे, ठीक है ना। मोल कंसेप्ट एक बार सब बेसिक कंसेप्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। कॉपी कर लो इसे, 1 2 3 कॉपी। हियर इज द लास्ट टू फार्मूलेस। एक है मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब क्या है, आपने कुछ अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिया और उसको आपने कुछ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सॉल्वेंट में डाल दिया और आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिला। तो उस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, इसको निकालने के लिए बेस्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। इसको कैलकुलेट किया जाता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। दैट ना 1 लीटर इज इक्वल टू डीएमक्यू होता है, 1 डीएमक्यू डेसीमीटर क्यूब। तो लीटर की जगह आप डेसीमीटर क्यूब भी ले सकते हो। इसका ऐसा यूनिट होता है, न्यूमरेटर में मोल्स है, डिनोमिनेटर में क्या है, वॉल्यूम है लीटर में, तो मोल्स पर लीटर। इसको ऑल करके 1 लीटर इज इक्वल क्या होता है, डीएमक्यू। लीटर के जगह डीएमक्यू रखा तो क्या होगा, मोल्स डिवाइडेड बाय डीएमक्यू। ये सेकंड फार्मूला। मोल्स पर लीटर और मोल्स पर डीएमक्यू इज नोन एज मोलार। तो ये देखो 3 इसके ऐसा यूनिट होते हैं, तो ये कॉपी करना है आपको। उसके बाद नंबर 6 कि आपने कुछ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिया, x मोल ऑफ सोल्यूट लिया, उसको कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डाला। अब सॉल्वेंट क्या रहेगा, ग्राम में, x ग्राम में या केजी में। तो x मोल ऑफ सोल्यूट लिया, उसको कुछ x केजी में सॉल्वेंट में डाला और आपने सोल्यूशन बनाया। तो उसको निकालने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड इज कॉल्ड एज अ मोलैरिटी। मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। मोलैरिटी RITY LITY, डिफरेंस देखो, ये कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ये स्मॉल m से। इसको निकाला जाता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास। मास का मतलब क्या होता है, वेट। ध्यान रखना, जिनको मास पता नहीं उनको वेट कंसिडर करना। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर मोल से नीचे क्या केजी, मोल्स पर केजी, और दूसरा करके इसको ऐसा यूनिट इसका मोलल। तो ये एमसीक्यू के लिए ऐसा यूनिट लर्न करना। और ये ध्यान रखना, आपका जो बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं उनको सिर्फ फार्मूला नंबर 4 पढ़ना है, ठीक है ना। रेस्ट ऑफ द फार्मूला नॉलेज के लिए फॉर एंट्रेंस के लिए आई होप कि आप इसको कॉपी करेंगे, बने रहिए। अभी इसका बाद आगे देखेंगे। हमने देखा कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाला जाता है। अब आते हैं हमारे बोर्ड के टॉपिक पे। हैशटैग आप लिखते हैं सोल्युबिलिटी। ये बोर्ड के लिए, यहां से बोर्ड कंटिन्यू। आपको बोला व्हाट इज द सोल्युबिलिटी, तो आप बोलेंगे सर सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाला और मिल गया हमें सोल्यूशन। तो सोल्यूट क्या हो गया इसमें, सॉल्वेंट में डिसॉल्व, इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी। तो साइंटिस्ट ने बोला अगर ऐसी डेफिनेशन अगर आप लिखोगे तो मजा नहीं आएगा। तो साइंटिस्ट ने सोल्युबिलिटी बताया कि सपोज करो कि अगर आप एक गिलास में पानी ले लो, पानी क्या आपका सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में, इसमें आपने शक्कर डाला, शुगर क्या हो गया, सोल्यूट। अब ये क्या बन गया, शुगर प्लस सोल्यूट, शुगर प्लस सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, पानी को मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉल्वेंट, शुगर क्या बोल रहा हूँ, सोल्यूट, दोनों मिक्स करके क्या बना दिया, सोल्यूशन। ठीक है ना, ठीक है। अब ये बन गया सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन में आप शुगर ऐड करते जाओ, फिर से डालोगे, फिर से डिसॉल्व होगा, फिर डालोगे, फिर डिसॉल्व होगा, फिर डालोगे, फिर डिसॉल्व होगा। धीरे 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 सोल्यूट क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। और आपका जो वाटर है जिसमें आप शुगर ऐड कर रहे हो वो धीरे धीरे पहले मीठा, फिर और मीठा, फिर और मीठा, फिर धीरे धीरे वो चिपचिपा होते जाएगा, है ना। जैसे आप चाशनी बनाते हैं, चाशनी दैट इज कॉल्ड इंग्लिश में क्या बोला जाता है उसको, शुगर सायरप, है ना। जिसको हमें अगर बनाना शुगर सायरप पता है ना, आपको बनाते हो ना गुलाब जामुन के लिए, सेम हो जाएगा। तो आप इसमें क्या कर रहे हो, ये सॉल्वेंट में हमने शुगर डाला, सॉल्ट आपका शुगर क्या है, सोल्यूट, डिसॉल्व होगा, फिर डिसॉल्व होगा, फिर डिसॉल्व होगा, फिर ऐड करते जाओ, डिसॉल्व होते जाएगा, होते जाएगा। और आपका ये जो इसका जो है स्टेट धीरे 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 ये लिक्विड से थोड़ा सा इसका क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूट बढ़ते जाएगा, तो ये क्या बनते जाएगा, विस्कस बनते जाएगा, है ना। तो आपने पहले सोल्यूशन बनाया, दो चीजों को मिक्स किया, पहले आपने लिया कुछ शुगर और सॉल्वेंट, दोनों को मिक्स कर दिया, तो आपको बन गया सोल्यूशन। फिर आप उसमें क्या डाल रहे हो, सोल्यूट ऐड करते जा रहे हो, तो एडिशन ऑफ मोर सोल्यूट होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। अरे कब कर रहे हो आप, जब आपका रूम का टेम्परेचर फिक्स है, रूम का टेम्परेचर कितना होता है 27, तो इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर में जो सोल्यूशन आपने बनाया है उसमें आप मोर सोल्यूट ऐड करते जा रहे हो और वो सोल्यूट डिसॉल्व होते जा रहा है, तो इस सिनारियो को हम क्या बोलेंगे, सोल्युबिलिटी। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि आपने सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाल दो और मिल गया आपको सोल्यूशन, इज नोन एज सोल्युबिलिटी, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला पहले सोल्यूशन बनाओ, फिर उसमें आप सोल्यूट ऐड करते जाओ, अगर सोल्यूट उसमें डिसॉल्व होते जाएगा तो दिस सिनारियो इज नोन एज सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी की दो डेफिनेशन लिखेंगे, एक गाइड वर्जन और एक टेक्स्ट बुक वर्जन, जो इजी लगे वो लर्न करना है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, हेडिंग लिखो सोल्युबिलिटी।
सोल्युबिलिटी की दो डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने लिखा है गाइड वर्जन, सेकंड लिखा है टेक्स्ट वर्जन। टेक्स्ट वर्जन थोड़ा सा उन्होंने बहुत प्यारा से लिखा है, ओके गाइड वर्जन देखते हैं कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व, मैं यहाँ पे कैन लिखता हूँ, दैट कैन बी दैट डिजॉल्व, चलो ठीक है बेटे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट that dissolve completely in given amount of solvent at constant temperature। आपने कोई सॉल्यूशन बनाया सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का रूम टेम्परेचर पे, और आप फर्दर सोल्यूट ऐड करते जा रहे हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड करते जा रहे हैं और सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सोल्युबिलिटी। ये गाइड हो है, बहुत इजी। सेकंड में देखो थोड़ा सा टेक्निकली उन्होंने थोड़ा चेंज किया डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन इट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी सैचुरेटेड का मतलब क्या, हम आगे देखते हैं कि अगर आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, उसमें आपने सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन है, आप सोल्यूट ऐड करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो, सोल्यूट क्या होता जाएगा? डिसॉल्व होता जाएगा, डिसॉल्व होता जाएगा, डिसॉल्व होता जाएगा। पानी में आप शक्कर डालते जाओ तो एक ऐसा वक्त आएगा कि आपका शक्कर वाला जो पानी है वो चाशनी बन जाएगा, शुगर सायरप बन जाएगा। फिर फर्दर ऐड करोगे तो वो हनी जैसा हो जाएगा, हनी जैसा है ना पूरा एकदम गाढ़ा गाढ़ा। फिर फर्दर ऐड करोगे तो शुगर ऐड, उसमें एडिशन हो पाएगी क्या? शुगर नहीं ऐड हो जाएगी, हो पाएगी। तो इस टाइप का सोल्यूशन क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन। आप सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहे हो और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाल रहे हो, तो आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, किसी सोल्यूशन आपने बनाया और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड करते जा रहे हो, वो सोल्यूट डिसॉल्व होते जा रहा है। फिर एक ऐसी कंडीशन आ गई कि सोल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, उस सोल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। और सैचुरेटेड सोल्यूशन बनने से पहले आपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किया, किसमें? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में। तो यहाँ पे लिखा है पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। कब? जब टेम्परेचर क्या था? फिक्स, दैट इज कॉल्ड रूम टेम्परेचर, इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी। ये इस टाइप से। इसका ऐसा यूनिट आपको लर्न करना है, आप जो सोल्यूट लोगे उसको ग्राम में, केजी में या मोल्स में ले सकते हो। तो सोल्यूट के लिए आपको यूज करना है मोल्स, एंड आप किस में डाल दो? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या रहेगा? लीटर में, वॉल्यूम में। तो मोल्स पर लीटर इसका ऐसा यूनिट है, और मोल्स पर क्या रहेगा? डीएमक्यू रहेगा। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे सोल्युबिलिटी और इसमें, इसको मैं थोड़ा अनदर वे से आपको लिखकर समझाता हूँ, कॉपी कर लो इसे। इस अनदर वे समझने की कोशिश कर रहे सोल्युबिलिटी को। ये सपोज करो एक कोई सोल्यूशन बनाया आपने, इसमें सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ठीक है ना। अभी सोल्यूशन में मैं क्या करता हूँ? फर्दर ये शुगर पकड़ लो, शुगर और वाटर का मिक्सचर है इसमें, ठीक है ना। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? फर्दर मैं सोल्यूट ऐड करते जा रहा हूँ। ये आप एक बार डालोगे 1 ग्राम, फिर 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, आप डालते जा रहे हो और ये रूम टेम्परेचर पे क्या हो रहा है? डिसॉल्व होते जा रहा है। तो आप सोल्यूशन बनने के बावजूद मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड कर सकते हो, उसमें डिसॉल्व कर सकते हो। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सोल्युबिलिटी। फिर आप डिसॉल्व करते रहोगे, कुछ करते रहोगे, ये धीरे से क्या बन जाएगा? एक सोल्यूशन बन जाएगा। उस सोल्यूशन को बोलेंगे हम सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी सैचुरेटेड सोल्यूशन यानी क्या? सपोज करो कि आपने यहाँ पे लिया सॉल्वेंट 1 लीटर, और इस 1 लीटर में आप सिर्फ 15 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो। कितने? 15 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो। ये देखो, ये 15 ग्राम ऑफ सोल्यूट मैंने डिसॉल्व कर दिए। ये पूरा चाशनी के जैसा बन गया, शुगर सायरप के जैसा बन गया। इसमें फर्दर में सोल्यूट जब मैं ऐड करूंगा, 15 ग्राम की इसकी कैपेसिटी 15 ग्राम में डिसॉल्व हो गया। तो अब इसके बाद में फर्दर में 5 ग्राम इसमें ऐड करता हूँ। 15 ग्राम डिसॉल्व हो चुका है और ये क्या बन गया? सैचुरेटेड सोल्यूशन। फर्दर जब मैं इसमें सोल्यूट ऐड करूंगा तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो मैं फिर से 5 ग्राम इसमें ऐड करता हूँ। ये जो 5 ग्राम क्या हो जाएंगे? नीचे सेटल हो जाएंगे, ये डिसॉल्व नहीं होंगे। तो ऐसे सोल्यूट को क्या बोलेंगे हम? ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। कैपेसिटी थी 15 ग्राम की, डिसॉल्व हो गया, और फर्दर जब मैंने इसमें सोल्यूट ऐड कर दिया तो वो सोल्यूट इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। तो इस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। तो जब हम सोल्युबिलिटी स्टडी कर रहे थे तो हमें 2 नई डेफिनेशन मिली, एक मिली सैचुरेटेड और दूसरी मिली सुपर सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड क्या होता है? समझो कि आपने ग्लास में पानी लिया, उसमें आप सोल्यूट ऐड किया, बन गया सोल्यूशन। फर्दर सोल्यूट ऐड करते जा रहे हो, शुगर ऐड करते जा रहे हो और डिसॉल्व होते जा रहा है, तो उसको बोलेंगे सोल्युबिलिटी। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका शुगर पानी में डिसॉल्व होना बंद कर देगा, तो इस टाइप के सोल्यूशन को आप क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये सारा सिनेरियो रूम टेम्परेचर पे होता है, ठीक है ना। तो आइए आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सैचुरेटेड की और एज वेल एज सुपर सैचुरेटेड की। So guys, here are the 2 versions of definition. One is a textbook version and one is a guide version. This is textbook, this is a guide version. Saturated solution यानी क्या? एक ऐसा आपने सोल्यूशन बनाया जिसमें आप मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या कर सकते हो? डिसॉल्व कर सकते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज गिवन टेम्परेचर। ये आप कॉपी करेंगे। दूसरा, और कि आपने एक सोल्यूशन बनाया जिसको आपने फिर से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपने डिसॉल्व किया। सोल्यूशन बनाने के बाद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर दिया और फर्दर सोल्यूट की एडिशन की तो वो डिसॉल्व नहीं हुआ, कांट डिसॉल्व, इज कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। दोनों में से आपको जो कॉपी करना है कॉपी करो। मेरे ख्याल से आप दोनों कॉपी कर लो, बोर्ड में आपको जो इजी लगे वो लिख देना, मार्क्स मिल जाएंगे।
ठीक है, कॉपी करो। सो गाइस वी हैव डन सोल्युबिलिटी, हमने एक सोल्यूशन बनाया क्लियर कट जिसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट है। फिर उसमें हमने फर्दर सोल्यूट ऐड किया, फर्दर सोल्यूट ऐड करते गए, सोल्यूट डिसॉल्व होते गया और एक ऐसा वक्त आया कि सोल्यूट ने डिसॉल्व होना बंद कर दिया, तो इस टाइप के सोल्यूशन को हमने क्या बोला, सैचुरेटेड। तो देखो आपने सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट किया और आपको क्या मिल गया, सोल्यूशन। और सोल्यूशन बनने के बाद आप फिर से सोल्यूट को इंक्रीज करते जा रहे हो, सोल्यूट क्या होता है, डिसॉल्व होते जा रहा है, तो आपको सोल्यूशन बनते जा रहा है, और सोल्यूशन का टाइप चेंज हो रहा है, वो सैचुरेटेड बन रहा है। तो आप सोल्यूशन बनाया आपने और सोल्यूट को फिर से इंक्रीज करते जा रहे हो और सोल्यूट डिसॉल्व होते जा रहा है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिसोल्यूशन। तो आपका डेफिनेशन आप ये बना लेना कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव सोल्यूशन, और ये सोल्यूट को आप इंक्रीज करते जाओगे और वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन। अभी आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया, ये सॉल्वेंट लिया और इस सॉल्वेंट में आप सिर्फ 10 ग्राम के ऊपर आप सोल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। सपोज करो कि आप 10 ग्राम के ऊपर डिसॉल्व नहीं कर सकते, 10 ग्राम डालते हुए सोल्यूशन कैसे हो जाएगा, चाशनी के जैसा हो जाएगा, शुगर सिरप के जैसा होगा, और आपने गलती से इसमें फर्दर 5 ग्राम ऐड कर दिया तो 5 ग्राम क्या होगा, नीचे जाके सेटल हो जाएगा। इस टाइप के सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। और ये कितने डिग्री पे होगा, रूम टेम्परेचर है ना, रूम टेम्परेचर कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस, ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे होगा। बट बेटा जब हमने देखा गया, साइंटिस्ट ने फिर यही सैचुरेटेड को स्टडी किया रूम टेम्परेचर पे, डिसॉल्व वाले तो प्रेजेंट है पर जो नॉन डिसॉल्व वो नीचे सेटल है, तो उन्होंने देखा कि ये इसकी कैपेसिटी थी सॉल्वेंट की 10 ग्राम और हमने 5 ग्राम एक्स्ट्रा डाल दिया, यानी 15 ग्राम डाल दिए टोटल, तो 5 ग्राम नीचे सेटल है। तो उन्होंने देखा कि रूम टेम्परेचर पे एक प्रोसेस हो रही है। क्या हो रही है प्रोसेस, ये जो अनडिसॉल्व सोल्यूट है, ये अनडिसॉल्व सोल्यूट है और ये क्या है आपका डिसॉल्व सोल्यूट, इनमें एक प्रोसेस होती है। क्या होती है, देखो ये क्या होता है, ये जो अनडिसॉल्व सोल्यूट का मॉलिक्यूल धीरे धीरे जाके यहाँ पे जाता है ट्यूब से, और ये वाला जो डिसॉल्व वाला सोल्यूट है वो धीरे धीरे नीचे आता है, यानी अनडिसॉल्व वाला सोल्यूट ऊपर जाके क्या हो जाता है, डिसॉल्व, और जो डिसॉल्व वाला सोल्यूट है वो नीचे आके क्या हो जाता है, अनडिसॉल्व। यानी जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था वो वापस सॉलिड स्टेट में आ रहा है, और जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा था सोल्यूशन में, वो लिक्विड फॉर्म में जा रहा है। तो इस टाइप में देखो सेम नंबर ऑफ सोल्यूट यहाँ पे जाएगा, सेम नंबर ऑफ सोल्यूट यहाँ पे आएगा। एक्चुअली प्रैक्टिकली देखा गया है कि आपने देखा कि सॉल्यूशन पूरा क्लियर कट है, आप नेक आई से देखोगे तो आपको नहीं पता चलेगा, पर माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे तो पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जिसकी कैपेसिटी थी 10 ग्राम, 10 ग्राम के बाद आपने फर्दर 5 ग्राम डाला तो नीचे सेटल हो गया। ये 5 ग्राम में जो अनडिसॉल्व सोल्यूट है वो क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है और उसमें से एक नीचे आ जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। यानी जो डिसॉल्व वाला डिसॉल्व नहीं है वो यहाँ पे जाके डिसॉल्व हो रहा है और वो नीचे आ रहा है, तो ये समटाइम बैकवर्ड भी होता है, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें यहाँ पे हेडिंग लिखना है, आप लिख लूंगे क्रिस्टलाइजेशन, या ब्रैकेट में इसको कहा जाता है प्रेसिपिटेशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने सोल्यूट बढ़ाया, वो डिसॉल्व होते जा रहा है, तो प्रोसेस नोन एज डिसोल्यूशन एंड द सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सोल्यूट। पर जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है तो जो अनडिसॉल्व सोल्यूट है वो डिसॉल्व होना चालू होता है, और जो डिसॉल्व है वो रीअपियर होता है, ठीक है ना। बट जितना नंबर ऑफ सोल्यूट यहाँ पे डिसॉल्व है वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में अपेयर हो जाएगा, और जितना नंबर ऑफ आपका सोल्यूट यहाँ पे अनडिसॉल्व है ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वलाइज कंडीशन हो रही है, इस कंडीशन को बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन को बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इसको समझते हैं, हमारा क्लास है, क्लास में 25 बेंच है और उसके ऊपर सिर्फ 50 बच्चे बैठ सकते हैं। 50 बच्चे के ऊपर आप बैठा ही नहीं सकते, तो आपने आके 50 बच्चों को बिठा दिया तो हमारा क्लास कैसे हो गया, सैचुरेटेड। उसके बाद आप उसको बैठा नहीं सकते। पर आपने क्या किया, 5 बच्चे अदर क्लास से आ गए और वो हमारे क्लास में घुस गए, तो वो कहाँ बैठेंगे, नीचे जमीन पे बैठ जाएंगे, वो सेटल हो जाएंगे। तो देखो हमारी क्लास है उसमें 50 बच्चे बैठ सकते हैं, बढ़ गए, सोल्यूशन कैसे बन गया, सैचुरेटेड। हमारा क्लास क्या हो गया, सैचुरेटेड। फर्दर 5-6 बच्चे आके आए और उन्होंने बैठने की कोशिश की, पर वो ऊपर बैठ पाएंगे क्या, डेस्क के ऊपर नहीं, उनको जमीन पे बैठना पड़ेगा, तो ये हो गया डिसॉल्व। फिर हो सकता है कि जो 50 बच्चे बैठे डेस्क पे और जो 5 बच्चे नीचे आके बैठे, इन दोनों में दोस्ती होगी, तो एक दोस्त बोलेगा अरे यार तू नीचे क्यों बैठा है, तो उसमें से एक बच्चा आएगा डेस्क पे बैठ जाएगा, और जैसे डेस्क पे बैठा तो जो डेस्क वाला बच्चा है वो नीचे जाएगा। तो देखो सिमिलरली ये डेस्क पे बैठे हुए बच्चे और ये जमीन पे, इसमें से एक बच्चा डेस्क पे ऑक्यूपाइड करेगा, डेस्क वाला कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये कंडीशन को क्या कर देंगे, इक्वलाइज। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम में डायनामिक का मतलब नंबर से इक्वलाइज करना, तो उसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। सेम अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ डिसॉल्व सोल्यूट एंड अनडिसॉल्व, ये आपस में जगह एक्सचेंज करेंगे,
तो इस टाइप को डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और इसको ऐसा लिखा जाता है, देखो डायनेमिक इक्विलिब्रियम, पहले सोल्यूट डिसॉल्व हुआ, फिर इसमें से सोल्यूशन में से कुछ सोल्यूट क्या हो गया, वापस रीअपेयर हो गए, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो बैकवर्ड आएगा तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, फॉरवर्ड आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। तो ये कॉपी कर लो इसे। हेडिंग हमने सोल्युबिलिटी में नंबर 1 देख लिया, सैचुरेटेड अब लिखेंगे आप सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड समझने के लिए आपको क्या करना है, सैचुरेटेड ध्यान रखना है। आपने एक सोल्यूशन बनाया जिसकी कैपेसिटी थी 10 ग्राम की, 10 ग्राम सोल्यूट क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए, और आपने इसमें फिर से 5 ग्राम डाल दिया तो 5 ग्राम क्या हो गया, सेटल हो गए नीचे। तो इस टाइप के सोल्यूट को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। ये कब हुआ, रूम टेम्परेचर के ऊपर। अब मेरे को क्या करना है, जो अनडिसॉल्व है इनको भी डिसॉल्व करना है, तो आप कैसे करोगे, सैचुरेटेड पूरा ये कप सिरप जैसा बन चुका है ये पूरा सोल्यूशन, और इसमें नीचे सेटल हो गया आपके सोल्यूट। अब इनको भी डिसॉल्व करना, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, इनको हीट करोगे। जैसा आप हीट करोगे तो जो अनडिसॉल्व है ये यहाँ पे अपनी जगह बना लेंगे, ये भी डिसॉल्व होना चालू हो जाएंगे। चलो ये 27 डिग्री पे डिसॉल्व नहीं थे, ठीक है ना, पहले से सोल्यूशन सैचुरेटेड था, फर्दर ऐड किया 5 ग्राम तो नीचे सेटल थे, ये रूम टेम्परेचर हुआ, फिर मेरे को इनको भी डिसॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, रूम टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा। सपोज करो मैंने 50 डिग्री तक हीट टेम्परेचर कर दिया, 27 से 50 डिग्री पे कर दिया, तो 50 डिग्री पाया गया, तो जो अनडिसॉल्व थे वो भी डिसॉल्व हो गए, है ना। और ये 50 डिग्री पे ही आपको इस टाइप का सोल्यूशन मिलेगा, तो इस टाइप के सोल्यूशन को आप बोलोगे सुपर सैचुरेटेड। यानी सोल्यूशन सैचुरेटेड था, उसमें कुछ अनडिसॉल्व सोल्यूट बचे हुए थे, उसको भी हमने डिसॉल्व कर दिया बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो जो नए टाइप का सोल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड। और ये 50 डिग्री पे हो रहा है, टेम्परेचर रेस कर रहा है, गलती से टेम्परेचर आपने डिक्रीज कर दिया तो क्या हो जाएगा, जो 5 ग्राम डिसॉल्व हुआ है वो वापस यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीअपेयर। ये वापस क्या हो जाएगा, रीअपेयर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। और बैक फॉरवर्ड गया तो इसको क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। बैकवर्ड आया तो क्रिस्टलाइजेशन। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है सुपर सैचुरेटेड, मैं लिखता हूं, आप कॉपी करेंगे, कॉपी करो। आज हेडिंग डेफिनेशन हमारी आज की सुपर सैचुरेटेड, देखो लिखा है, एक इजी वर्जन है और एक थोड़ा सा, दोनों इजी, कॉपी करो। एक सोल्यूशन बनाया जिसमें आपने अमाउंट ऑफ सोल्यूट बहुत सारा डिसॉल्व किया, जितना डिसॉल्व होना था उससे ज्यादा डिसॉल्व कर दिया, गिवन टेम्परेचर यानी 27 डिग्री से 50 डिग्री पे लेके जाना, वो गिवन टेम्परेचर रहेगा, इट्स कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड। सेकंड ये वाला वर्जन, तो दोनों में से जो आपको इजी लगता है दोनों कॉपी करो या वन कॉपी करो, एक लर्न कर लेना। तो देखो हमने बनाया था सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट था उसमें डाला, उसमें फर्दर हमने 5 ग्राम एक्स्ट्रा ऐड किया, तो जो 5 ग्राम एक्स्ट्रा ऐड किया था वो नीचे बढ़ गया था। फिर इसमें हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन में देखा कि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, और इक्विलिब्रियम कंडीशन आने के बाद हमने रूम टेम्परेचर से 50 डिग्री थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, यानी 27 से कितना इंक्रीज क्या होगा, 23 है ना, शायद 23 डिग्री एक्सचेंज कर दिया, इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर। तो जो अनडिसॉल्व सोल्यूट था वो भी डिसॉल्व हो गया, तो इस टाइप के सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। और ये जो रूम टेम्परेचर में डिसॉल्व है, जो बच गया है, जो डिसॉल्व नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। माफ करना, ये क्या आपका सैचुरेटेड। सैचुरेटेड से आपने बनाया सुपर सैचुरेटेड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और सैचुरेटेड सैचुरेशन सोल्यूशन में थोड़ा लंबा हुआ और थोड़ा सा आपको फास्ट इजी, फास्ट स्लो ऐसा कॉम्बिनेशन है, कुछ आवाजें भी आ रही होंगी, उसके लिए लिखिए। कोई भी डाउट होगा तो आपको मुझे कांटेक्ट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।